जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, यदि आपकी कन्या लगन है और सूर्यदेव आपकी लगन में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपनी कुंडली खोल लें और या आपके घर में जिसकी भी कन्या लगन की कुंडली है उसको आप खोल लें और देखें कि सूर्य यदि आपके लगन में ही बैठे हैं तो यह यहाँ पर आपको किस तरह के फल देंगे। देखिए, कन्या लगन में सूर्य की आपकी लगन में बैठना बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। क्यों अच्छी स्थिति नहीं होती है? देखिए, यहाँ पर सूर्य देव अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते। मतलब अपना टैलेंट मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ रह जाता है। आप बहुत इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, आपका नेचर साई प्रवृत्ति का हो जाता है। आप क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आप क्या कहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिंगल नहीं होते हैं। और क्या है, सूर्यदेव प्रकाश है, सूर्यदेव लाइट है, और ये लाइट आपकी चमक रही है आपके जन्म स्थान से दूर, कहीं विदेश में, जहाँ आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपके लोग नहीं है, ऐसी जगह सूर्यदेव आपको आपको लाइट दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यदि आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, अपना व्यक्तित्व बनाना है, अपने टैलेंट को दिखाना है, तो आपको अपॉर्चुनिटी बाहर जाके ट्राई करनी पड़ेगी। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो विदेश जाए, आपको नौकरी करनी है तो विदेश जाए, व्यापार करना है तो विदेश जाए, विदेश नहीं तो ऐसी जगह जाए जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, जहां का माहौल अलग हो गया है, जहां आपके लोग नहीं है। ऐसी आइसोलेटेड प्लेस पर जाके आपके टैलेंट का सही रिकॉग्नाइजेशन होगा, आपका टैलेंट वास्तव में उभर कर आएगा। और सबसे बड़ी बात, सूर्यदेव तो प्रकाश है, लाइट है, जब वो लगन में बैठे हैं तो क्यों आपको आपकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को लाइट नहीं देते? आपके जन्म स्थान पर या आपकी मदर टंग जहाँ बोली जाती है वहाँ पर इसलिए नहीं देते हैं। देखिए, क्या है कि जो कन्या राशि है ना, कन्या राशि, आप हमेशा एक तरह से आप हमेशा ज्योतिष को समझें, जब भी कोई ग्रह कहीं बैठा है तो उसकी राशि की एनर्जी को भी उसके साथ जोड़ दें। अब कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है, तो आप बुध की एनर्जी को भी सूर्य के साथ ऐड कर दें। अब क्या है, कन्या राशि वाले जातक क्या है, हर चीज को परखेंगे, जांचेंगे, मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। अब भाई सूर्यदेव यहाँ पर इमेजिनेटिव पावर अल्टीमेट दे रहे हैं, थॉट्स अल्टीमेट दे रहे हैं, मतलब लेकिन काल्पनिक है सारे, मतलब जो विचार है, जो थॉट्स हैं, वो सारे काल्पनिक हैं। ठीक है, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में तो बहुत अच्छी बात है। और कन्या राशि क्या है, प्रैक्टिकल राशि है। अब आपके पास विचार तो आ रहे हैं, लेकिन जब आप उसे धरातल पर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको मतलब तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तब तक आपको आत्मविश्वास जनरेट नहीं हो रहा, जब तक आप प्रैक्टिकली उसको साबित नहीं कर रहे, जब तक आप उसको तर्क की संगत पर प्रैक्टिकली होकर जांच कर साबित नहीं कर देते, हाँ ये विचार वास्तव में अद्भुत है, तब तक आप उस विचार को, उस एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त नहीं करते। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है और सूर्य आपका हिडन टैलेंट लेकर बैठा हुआ है कि भाई आपके अंदर एक अद्भुत कल्पना शक्ति है, आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रख सकते हैं, आप कल्पना शक्ति से दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सूर्यदेव ये दर्शा रहे हैं। लेकिन आपकी राशि तब तक कॉन्फिडेंस नहीं एक्सेप्ट कर रही सूर्य की पावर को, आत्मा की पावर को, आपके हिडन टैलेंट को, आपके मतलब क्या ये कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट है उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है जब तक आप उसे धरातल पर मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं। और धरातल पर एक्सपीरियंस करने में टाइम लगता है, तब तक आप इंट्रोवर्टेड रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग साई प्रवृत्ति के हो जाते हैं, इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, टैलेंट होते हुए भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखा पाते और अपनी चीज़ों को सामने नहीं ला पाते, जिससे उनकी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व क्या कहते हैं, चमक नहीं पाता। और सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी है, तो 12वें भाव की जो एनर्जी है वहां पर जाकर अगर व्यक्ति काम करता है, अर्थात विदेश में जाकर काम कर रहा है, तो ये टैलेंट निकल कर आ जाता है, क्योंकि वहां पर ये टैलेंट मतलब वहां की एनर्जी में ये फिर सकारात्मक काम करती है सूर्य की एनर्जी। मतलब फिर जो कन्या राशि है उसको उस पर धरातल पर उसको इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्या राशि वाला जातक स्वयं विदेश पहुंच गया,
तो फिर अब यहां पर वो काम कर लेगा, वो स्वयं आइसोलेटेड प्लेस पर पहुंच गया, यहां पर उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में है। दूसरा, अगर क्रिएटिव फील्ड में है तब भी वो कॉन्फिडेंस दिखा देगा। अगर कन्या राशि वाले जातक क्रिएटिव है, डांस, आर्ट्स, म्यूजिक, मतलब किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड में है, तो फिर ये टैलेंट दिखा देंगे कन्या राशि वाले जातक। क्यों? क्योंकि वहां पर इमेजिनेटिव पावर की जरूरत होती है, आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी एनर्जी में जाकर काम कर रहे हैं, तो आपको अद्भुत रिजल्ट यहां पर सूर्यदेव देने लगेंगे। इसलिए मैं कन्या लगन वाले जातकों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने हिडन टैलेंट को अगर तराशना चाहते हैं, तो अगर आप अपने हिडन टैलेंट को पहचान जाते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा बना देता है। हिडन टैलेंट आपको, सूर्य आपको बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, तो आपको बहुत बड़ी इमेज आपकी दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर सकता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है। सूर्य जब चमकाने पर आता है तो आपका सितारा ध्रुव तारे की तरह बुलंदी पर चमकता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को लोग दूर दूर तक पहचानते हैं, आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं अपनी फील्ड में, अपने उस डोमेन में जिसमें आपको हिडन टैलेंट है। लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, उसमें कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है। आप एक विचार को दिमाग से थोड़ा सा निकाल दें कन्या लगन वाले, कि हर चीज में 100% परफेक्शन होना चाहिए, जरूरी नहीं है। पर हर चीज में आदमी परफेक्ट नहीं होता है, हर काम में 100% परफेक्शन नहीं होता है। कुछ चीजों में आप स्टार्ट करें, परफेक्शन लाने की कोशिश करें, नो प्रॉब्लम, वो आपको बड़ा बनाएगी, आपको एक टैलेंटेड बनाएगी। लेकिन आप यही सोचकर बैठ जाए कि जब तक आप में परफेक्शन नहीं आएगा तब तक आप उस चीज को लेकर नहीं आएंगे, तो ये आपके टैलेंट को दबा देगा, ये आपको इंट्रोवर्टेड बना देगा। ठीक है, तो इस चीज से बचना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सूर्य का यहां बैठना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई वह स्थान का स्वामी गिरा आपकी बॉडी के स्थान पर आकर बैठ गया, तो बॉडी का कहीं ना कहीं क्षय करेगा, वह करेगा, तो मतलब आपकी शरीर को रोगी बनाएगा। आपको छोटी मोटी चीजें या कोई ना, और दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर डिपेंड करता है, फिर पूरी कुंडली का एनालिसिस करना होता है, तो उस स्थिति से फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ पर भी यदि आप डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, तब भी ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको 12वें भाव की एनर्जी को यूटिलाइज करना है, तो सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। आप डॉक्टर बन जाएं, आप जुडिशियल सिस्टम से जुड़ जाएं, आप क्या कहते हैं वकील बन जाएं, जज बन जाएं, आप फाइनेंस फील्ड से जुड़ जाएं, ये सारी एनर्जी 12th हाउस की है। जैसे आप 12th हाउस की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, सूर्य आपको अल्टीमेट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देने लगेगा। और यदि आप 12th हाउस की एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करते, तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी पैसे कमा रहे हो, वो कुंडली के दूसरे ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन वो सूर्य आपको एक पहचान नहीं देने देगा, आपकी इमेज नहीं बन पाएगी। लोग, मतलब आपके घर के लोग ही ये कहेंगे, अरे क्या करता है तू, क्या कर रहा है, नौकरी तो कर रहा है, ठीक है, दुनिया करती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब जो टैलेंट है ना, वो निकल कर नहीं आ पाता है, तो इसलिए टैलेंट को निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ऐसी स्थिति पिता की भी हो सकती है, पिता भी इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं। ठीक है, या जातक को पिता से दूर रहना पड़ सकता है, या पिता और कहीं रहते हैं, जातक और कहीं रहता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। सूर्यदेव की दृष्टि जीवन साथी के स्थान पर पड़ने से ये दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करते हैं सूर्यदेव। ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 12वें भाव की एनर्जी दाम्पत्य जीवन पर आ रही है, लेकिन यह स्थिति सही या सुख के लिए अच्छी है, मतलब कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आता है, मतभेद आते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिषीय कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको ज्योतिषीय कंसल्टेशन की भी आपको फीस की जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी फीस की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हम एक सीरीज चला रहे हैं सारे ग्रहों की भावों में क्या फल होते हैं, तो आप इन वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।